ध्यान से देखिएगा, डेटा आएगा आपके पास। ये जो कुछ था ना, ये मैं 194M शुरू कराने ही वाला था, पर आप छोड़िए ना 194M को, अभी कर लेंगे अभी 194M। आप एक बार जरा 192 पर आइए सैलरी का। 194M लिखा तो नहीं था ना अभी? हाँ तो बस कोई बात नहीं, आ जाएगा 194M। 192 पर आइए। 192 बच्चे, टीडीएस किस इनकम पर काटता है? टीडीएस ऑन सैलरी। बहुत अच्छी बात है। यानी कि कल को आप नौकरी करोगे, आपकी कंपनी आपको पैसा देगी, क्या आपको पूरा पैसा दे देगी या टीडीएस काट लेगी? टीडीएस काट लेगी। किस रेट पर बच्चे? रेट वेट कुछ नहीं होता। आपका पैकेज है 40 लाख का, 40 लाख की कंप्यूटेशन करूंगा, टैक्स निकालूंगा, हर महीने काट लूंगा। कैसे होगा देखिएगा। एक एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या पे कर रहा है बच्चे? सैलरी। बहुत अच्छी बात है जी, सैलरी पे कर रहा है। तो टीडीएस पे मैंने कुछ रेट लिखा है बच्चे, या फिर मैंने लिखा है कुछ एवरेज रेट बेसिस? एवरेज रेट बेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट बेसिस? अब मैं आपको एक बार समझाता हूं। क्या इस एम्प्लॉय को जो भी पैसा मिलता होगा, क्या कंपनी को पता है कि किस नाम से मिल रहा है आपके हिसाब से, या पता ही नहीं होता? पता होता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कंपनी को पता है भाई कि इसकी सैलरी कितनी है, लेट सपोज 18 लाख, एंड लेट मी टेल यू, मैं ये कंप्यूटेड की बात कर रहा हूं, लेट मी टेल यू कि ये टैक्सेबल सैलरी है। यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा इसका 18 लाख का पैकेज है, एचआरए की एग्जेम्पशन सारी चीजें मैंने लगा दी, आरएफए बेनिफिट सब कर दी, और अल्टीमेटली सैलरी कितनी निकली भाई की? 18 लाख। अब आगे सुनिएगा, आपके हिसाब से इसकी जीटीआई कितनी आ जाएगी? मान लो कोई और इनकम नहीं है तो। अच्छा सपोज करो कि इसके पास कोई और इनकम है, लाइक सपोजिंगली ही इज गेटिंग सम रेंट। ठीक है, एक इंसान है और वो इस एम्प्लॉय को रेंट देता है, क्यों? इसकी रेंटल इनकम भी है। तो क्या ये अपने एम्प्लॉयर को बता सकता है कि मैं ये भी कमाता हूं और आप वो इनकम में ऐड कर लो और मेरा टीडीएस ज्यादा काट लो? क्या ऐसा भी हो सकता है? देखो, एक बात बताओ, आप नौकरी करते हो, आपका पैकेज कितने का? 18 लाख। मैंने बोला सुरेश जी आप नौकरी करते हो, आपको कोई और इनकम है क्या? आप बोलो मेरे को अगर इनकम है तो मैं क्यों बताऊं? तो मैंने बोला देखो भाई, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुमको खुद से ही तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड यू बीइंग एन एम्प्लॉय, डू यू वांट दैट कंप्लायंसेस? आप चाहते हो कि आप खुद से एडवांस टैक्स पे कर रहे हो? चाहोगे आप? मुझे बताइए, आप अगर नौकरी करें। अब लोग सर सुनो, मैं आपके यहाँ से तो 18 कमाता हूँ ना, मुझे 6 लाख का रेंट मिल रहा है, 4 लाख के कैपिटल गेन है, 5 लाख का अदर सोर्स है, सारा जोड़ दो ना सर, अदर सोर्स में भी कैपिटल गेन में भी, और मेरी पूरी इनकम निकाल दो, मेरी डिडक्शंस भी ले लो, और जो टैक्स बनता है सारा काट लीजिए। क्या ये अलाउड है या नहीं? आंसर इज दिस इज अलाउड। नोट नंबर 1 पढ़िएगा, एम्प्लॉय कैन इंटिमेट द एम्प्लॉयर, इट्स नॉट मैंडेटरी, यू कैन इंटिमेट अबाउट अदर इनकम ऑल्सो। कि भैया अगर तुम, अगर आप कोई और इनकम कमाते हो, लाइक कैन बी अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, भाई बता दे इसको। तो क्या होगा? एम्प्लॉय इंटिमेट कर सकता है और अदर इनकम, टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन सच इनकम, टीडीएस कट जाएगा उस पर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एम्प्लॉय शेल इंटिमेट, अच्छा, तो ये लाइन तो खत्म हो। एम्प्लॉय कह रहे मेरे को तो लॉस भी होता है, कैपिटल गेन लॉस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस, तो मैं इसे लॉस बता के क्या अपना टीडीएस को कम कर सकता हूं? सरकार कहती है एम्प्लॉय कैन इंटीमेट द एम्प्लॉयर अबाउट द लॉस ऑल्सो, बट ओनली हाउस प्रॉपर्टी लॉस, सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस को इंटीमेट कर सकते। सर मुझे बिजनेस में लॉस है, एम्प्लॉयर को मत बताइए। अदर सोर्स में लॉस, एम्प्लॉयर को मत बताइए। एम्प्लॉयर को सिर्फ आप एक लॉस बताएंगे, कौन सा लॉस बच्चे? अदर सोर्स, आई एम सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। अच्छा जी, तो चलो मान के चलो, थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं।
सैलरी तो मेरे यहां से मिल रही थी, भाई ने बताया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, चल कर लेंगे एडजस्ट। क्यों? क्योंकि बेटे लॉस जो सेटअप होता है तो टैक्स तो कम लगेगा ना, तो क्या वो अपने एम्प्लॉयर को ही बता सकता है? बता सकता। ठीक है। सर इसको कैपिटल गेन की भी इनकम हुई थी 1 लाख। अच्छा जी। सर जी अदर सोर्स भी थी। अच्छा जी। तो ये सारी डेटा इसने बता दिया। क्या आप मुझे जीटीआई बता सकते हैं? 20 लाख। एडजस्ट हो गए 20 लाख। अच्छा, नाउ इज ही अलाउड टू डू द इन्वेस्टमेंट्स? आपने डिडक्शन चैप्टर पढ़ लिया, 80C, 80D और ना जाने कितने सारे सेक्शंस। तो भैया अगर तुम कहीं इन्वेस्ट करोगे तो सुन लो बात, तुमको एविडेंस देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। यानी कि अगर इसने एविडेंस दे दिया, मान लो 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, तो आप बता दीजिए टोटल इनकम कितनी आ जाएगी बच्चे? 17 लाख। और ये जो एम्प्लॉयर है, इस 17 लाख के ऊपर टैक्स, लेट सपोज, मैं कोई एक्चुअल कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा, 2,40,000 बनता। यानी कि टोटल टैक्स कितना बनता है बच्चे इसके ऊपर? 240। अब आप सोच के देखिए मैं हर महीना क्या करूंगा। भाई का पैकेज कितने का था मेरे यहां पर? अभी 18 लाख मान ले, है ना? यानी कि मैं हर महीना इसको कितने रुपए दूंगा बच्चे? 1.5 लाख रुपए पर मंथ। 18 लाख है तो 1.5 लाख। लेकिन आप मुझे बताइए, मुझे टीडीएस कितना काटना है? 240, क्योंकि जितना टैक्स है उतना ही टीडीएस काटना है। तो मैं इसको ना डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, एज्यूमिंग मैं फर्स्ट डे मेरे पास ये एम्प्लॉय है, ये पूरे 12 महीने। तो मैं टीडीएस पर मंथ कितना काटूंगा? 20,000 रुपए। विच मीन्स मैं इसमें से 20,000 टीडीएस का काट दूंगा और इसके बैंक अकाउंट में 1,30,000 पे कर दूं। तो भाई के जो बैंक में आया ना, वो कितना है बच्चे? 1,30,000। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अब आपका प्रैक्टिकल सवाल आ सकता, कंपनी को कैसे पता वो रुकेगा नहीं रुकेगा? कंपनी को पहले दिन कैसे पता तुम इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं करोगे? तो बेसिकली होता क्या है बच्चे, अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ कंपनीज में क्या होता है। अभी कौन सा साल शुरू होने वाला है? चलो शुरू छोड़ो, अभी जो खत्म होने वाला है वो बता दो। अप्रैल के महीने में हर एक एम्प्लॉय को एक ईमेल आ जाता है दैट न्यू प्रीवियस ईयर हैज स्टार्टेड। आप क्या इन्वेस्ट करने वाले हैं? वी आर नॉट सेइंग टू इन्वेस्ट यू, मैं ये नहीं कह रहा आप इन्वेस्ट करिए, बट व्हाट इज योर प्लान? आर यू प्लानिंग टू डू हेल्थ इंश्योरेंस? आर यू प्लानिंग टू डू एलआईसी पेमेंट्स? आर यू प्लानिंग टू डू एनी इन्वेस्टमेंट्स विच आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन? मैं आपको एक मेल भेजूंगा, आप सब एम्प्लॉयज है, आप सबको मेल जाएगी, कोई एविडेंस नहीं मांगा जाएगा। और इस टाइम पे हर एम्प्लॉय क्या कहता है? हाँ हाँ, हम तो 6A के अंदर 1.5 लाख भी लेंगे, हम तो वो 80, आई मीन हर सेक्शन के अंदर एम्प्लॉय बोल देता है हाँ मैं डोनेशन भी करूंगा। क्यों करता है मालूम है? ताकि उसको कंपनी को, अभी वो क्या बता रहे हैं, मैं तो भाई मैक्सिमम डिडक्शन लेना चाहता, पर क्या आपने एक्चुअली में इन्वेस्ट करे? नहीं करा। तो इस भरोसे कंपनी पहले महीने ही आपकी इनकम कंप्यूट करती है ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, और उसने आपका 6 से कितना ले लिया जितना आपने बोला, जिसके बेसिस पे आपका टैक्स आ गया। तो ये सारा का सारा क्या है बच्चे? एस्टिमेटेड बेसिस। सो व्हेन यू स्टार्ट द फाइनेंशियल ईयर, तो आपका एस्टिमेटेड बेसिस पे सारी टाइप, भाई साहब सॉफ्टवेयर है मेरे पास, एक एक एम्प्लॉय की कंप्यूटेशन अलग से मेरे को पता है। भाई तू कहाँ रह रहा है, एचआरए की क्या ले रहा है, आरएफए क्या दूंगा, जिस कैटेगरी के आप एम्प्लॉय हो, मेरे पास फुल कंप्यूटेशन होती है, बट नॉट ऑन एक्चुअल बेसिस। वाई? हो सकता है मिड ईयर अप्रेजल हो जाए, हो सकता है मिड ईयर छोड़ के चला जाए, कई कॉम्बिनेशन बन सकता है जी। लेकिन मेरे पास पहले महीने ही आप सबका एक एस्टिमेटेड बेसिस पे इनकम और सारी चीजें होती है। अब क्या होता है, वेन वी, तो अब कंपनी क्या करेगी? हर महीना कितना कितना टीडीएस काट रही है? 20,000 20,000।
जनवरी फरवरी के मंथ में कंपनी का एक और ईमेल आता कि याद है तुमने बोला था कि तुम 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉ प्रूफ। क्यों सर, इनकम टैक्स वाला लेगा? नहीं बेटे, इनकम टैक्स वाले ने बोला है एम्प्लॉय हैज टू सबमिट द एविडेंस और प्रूफ टू द एम्प्लॉय। अगर आप एचआरए कर रहे हैं तो नेम एड्रेस पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड। अगर एलटीए, अगर कोई भी डिडक्शन है 24B की तो कौन से बैंक से है, 2 लाख तक की 6A की डिडक्शन है, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ आपको कंपनी को जमा करना पड़ता है, सरकार को नहीं करना। सरकार के बस की नहीं है इतने सारे लोगों का डेटा कोलेक्ट करेगी। तो आपने तो एकदम जोश में बोल दिया था हम तो पूरा 3 लाख इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक एम्प्लॉय है उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। लो जी लो। हो सकता है कोई एम्प्लॉय ने 1 लाख का कराओ, हो सकता है किसी ने 3 लाख का 3 लाख कराओ। तो मैं कह रहा हूं सर जी अगर कुछ इन्वेस्ट नहीं करा तो, कुछ नहीं करा तो मैं तेरी वर्किंग रिकम्प्यूट कर दूंगा। और अब मैं ये बोलूंगा 20 लाख में से भाई ने कुछ डिडक्शन के प्रूफ ही नहीं दिए। भाई की टोटल इनकम 20 लाख, भाई का टैक्स 3 लाख, तो जितना बच जाएगा बचे 1-2 महीनों में ज्यादा डिपॉजिट कर दूंगा टीडीएस आपका, बिकॉज दैट्स ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। फेब्रवरी और मार्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैलरी आती ही नहीं। आई शुड नॉट से आती नहीं है, बट अगर हर महीना 20,000 कट रहा है तो आखिरी में 35,000 40,000। वाई? बिकॉज जब वो फॉर्म भरते हैं तो वो भरते हैं भाई सब इन्वेस्ट करूंगा, क्यों? जिससे कि टीडीएस कम कटे। लेकिन आखिरी में अगर आपने उतना इन्वेस्ट कर दिया तो सही है, और अगर नहीं करा तो क्या होगा बच्चे? ज्यादा टीडीएस कट जाएगा। कंपनी को तो काटना ही है जी। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। अच्छा, बहुत ही जल्द आपके पास ये आने वाला है। आपको हाँ याद है एक डिफॉल्ट टैक्स होता था, एक ओल्ड टैक्स होता है। आप सारे एम्प्लॉई हो, मैं आप सबसे ही पूछ लूंगा फॉर्म में कौन सी रिजीम चाहते हैं आप, डिफॉल्ट या फिर ऑप्शनल। इन केस आपने कुछ नहीं बोला तो क्या मान लूंगा? डिफॉल्ट। बस आप इतना समझिए, घबराने की बात नहीं। आपने कुछ नहीं बोला डिफॉल्ट हो गया, सर रिटर्न भरते टाइम ऑप्शनल कर सकता हूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी। डिफॉल्ट हो या ऑप्शनल हो, ये रिटर्न भरते टाइम आप वहां पे ऑप्शन आता है, चाहे आपकी कंपनी ने किसी भी बेसिस पे टीडीएस काटा हो, आपकी मर्जी है, आपको जो बेहतर लगे वो कर लो, उस वजह से रिफंड हो टैक्स पेबल हो वो आपकी कॉल। क्लियर है बच्चे? मुझे बताइए क्या आपको 192 क्लियर है पूरा का पूरा कैसे चल रहा होगा कंपनी में? आइए कुछ यस क्वेश्चन भी सर। करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लो बच्चे। सर एक सवाल पूछूं? 1 मिनट आ रहा हूँ आकांक्षा जी। ऐसा ही हो देख, आप कल को नौकरी करोगे, तेरे को लग रहा है तू ऑनलाइन जाके पे कर, तेरा तू मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है और ये तेरी कंप्यूटेशन है, ठीक है? कैसे पे हो रहा होगा? तेरा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। अब तू बोले नहीं सर हाउस प्रॉपर्टी से जो किराया आ रहा होगा टीडीएस, तो वो डेटा भी दे दियो मुझे। मैं एज एन इंडिविजुअल आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई तेरी इनकम पे जो टैक्स बनता है वो ये बनता है। कुछ ऑलरेडी किसी इंसान ने टीडीएस काटा हुआ है 10,000 का, मैं माइनस कर देता हूं, जो बच गया वो मैं नहीं काट रहा भाई। समझ रहे? अब वो आपकी कॉल है। यू डोंट वांट टू गिव मी माय कैपिटल, कैपिटल गेन मत दे मुझे। मेरी जिम्मेवारी ये थोड़ा ना मैं तेरी जिंदगी भर की इनकम निकालता रहूंगा कौन कौन से हेड। आप मेरे यहाँ नौकरी करते हो, नौकरी के ऊपर जो टैक्स है मेरे को जमा कराना। आपको नहीं बताना मुझे अदर सोर्स मत बताइए। समझ रहे? ये तो ईज ऑफ डूइंग थिंग्स है कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को ही बोल दे और वही सारा, ताकि सो दैट यू गेट रिलीव फ्रॉम एडवांस टैक्स प्रोविजंस। ठीक है दोस्त? हाँ जी बच्चों। हाँ जी आकांक्षा जी क्या बोल रहे थे? सर मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा कि जैन में जो है एक और ईमेल आता है कंपनी से कि आपने जो कहा था वो 3 लाख का इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्ट करा कि नहीं करा है ना? हम्म। और अगर नहीं करा होगा तो वो फिर टोटल इनकम बढ़ा के उस पर और टीडीएस जो होगा बाकी की 2 महीने में। तो क्या ये लिमिट है कि अप टू जैन ही एम्प्लॉय को नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्ट ये करना कंपनी है की इंटरनल पॉलिसी। है कुछ ना? कंपनी जान में तो भेज मान देती लो है, कुछ कंपनी फेब्रवरी में भेज देंगी, बट जनरली मार्च में कोई नहीं करता।
ये कंपनी की है ना। पॉलिसी। हाँ, तो इस केस में सर अगर मान लो मैंने कंपनी को कह दिया कि मैंने नहीं करा इन्वेस्ट, ठीक है, लेकिन मैंने फैब फैब में मान लो कर दिया, तो जब रिटर्न भरूंगी तो उस एग्जैक्टली टाइम में एग्जैक्टली, अडिट। दैट टाइम यू कैन क्लेम। अगर आपने बच्चे कंपनी को नहीं बताया और रिटर्न भरते टाइम आपने प्रीवियस ईयर में कर लिया था, तो क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा? मिल जाएगा, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। मैं अदर सोर्स का लॉस नहीं लूंगा आपका। आप अपने एम्प्लॉयर को सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बता सकते हैं, और कोई लॉस नहीं बता सकते। लीव ट्रैवल अलाउंस था ना वो जो फ्लाइट से अदर देन एयर और एयर वाला, वो वाला एलटीसी बोला जाता है, वैसे लीव ट्रैवल अलाउंस भी बोला जाता है एलटीसी। लिख लिया बच्चों? एक सेकंड स्क्रीन से हटा दो क्वेश्चन देखने। चलो मैं फोन में देखता हूँ। हाँ जी। भाई अब दुष्यंत सर की क्लास मुश्किल है अभी, हफ्ता भर तो। सर ऑनलाइन लेंगे अगर जब जब मौका लगेगा। सर लेकिन सर कहते तो हैं कि शाम को लूंगा, और टाइम तो बताते ही नहीं है, फिर शाम हो जाती है क्लास भी नहीं लेते हैं। वही मौका, वही अब सर एक बार बताएंगे बच्चे। आइए जी, पेज नंबर 631। ओके। सब बच्चे क्या फोन में खोल पाएंगे या मैं स्क्रीन पे लाऊंगा वैसे तो? टीडीएस का ना सैलरी के क्वेश्चन होंगे। गिरीश्वर सर की बुक में अच्छे क्वेश्चन है, उससे एक क्लैरिटी आती है। रुको 1 मिनट में करता हूँ कुछ। मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ क्वेश्चन को।
सर आपने नोट पॉइंट में जो लिख रखा है HRA के सेकंड पॉइंट में LTA वो क्या है? लीव ट्रैवल अलाउंस। मैं बताऊंगा, एक मिनट रुक जाइए। मैं दो इलस्ट्रेशन थी, दोनों एक साथ ले लेता हूँ। ये जी। चलिए बड़ा ध्यान से देखना बच्चे। यार पहली लाइन ही कट गई यार। जी साहब। ये तो बच्चों वाला है, पर पहला भी करेंगे ही। एक बार इलस्ट्रेशन में 15.1 देखना बच्चे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। द ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ओहो, कौन सा प्रीवियस ईयर है बच्चों ये? 23-24। और भाई ग्रॉस सैलरी बोल रहा है, मतलब अभी तक डिडक्शन दी है नहीं दी? वो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली नहीं दी। 11,15,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स एवरी मंथ बाय द एम्प्लॉयर इफ ही ऑप्ट्स फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम। हमने तो ओल्ड ही करना है जी। तो बड़े ही प्यार से देखिएगा, 11-15 की सैलरी आ गई। ये सॉल्व मत करना, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये स्क्रीन पे ही देख लो। 11-15 की सैलरी आ गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना दे दिया बच्चे? 10,65,000 आ जाएगा। उसके बाद आप इस पे टैक्स निकाल देंगे। इन्होंने क्या करा है, छोड़ो ना उसको। 10,65,000 पे चलो टैक्स निकाल दो एक बार। आपका 137,280 आना चाहिए। एक बार निकालिए जरा। एक 32 में अच्छी सी जोड़ दो रे। हम्म। आ गया। नाउ टेल मी, ये बंदे को हर महीना कितना टीडीएस डिडक्ट करूं? डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा ना बच्चे। हाँ जी। ओके। 11,460। क्या इधर तक क्लियर है बच्चों को? लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती बेटे। क्या हर बंदा पहले दिन ही ज्वाइनिंग होती है? नहीं, कोई बंदे का मिडल ऑफ द ईयर ज्वाइनिंग होगी, कुछ का कुछ कहानी होगी। तो अपन आगे थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। अच्छा यही वाला एग्जांपल देख। टेक द above illustration and assume that the estimated gross salary is for 10 months as the employer joined the service on 1/6। उसकी ज्वाइनिंग हुई है 1/6 को। सर जी सैलरी कितनी? सैलरी यही है बच्चे, 11,15,000।
तो मैं तो बचे हुए मंथ से ही डिवाइड करूंगा ना, बिकॉज आई हैव टू डिडक्ट दैट मच टीडीएस। समझ आ गया ना आपको? ऑल क्लियर टिल हेयर? वेरी 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 गुड। इस इलस्ट्रेशन पे आऊंगा, पर आइए और बढ़िया इलस्ट्रेशन देखते हैं पहले। यहाँ पे कंपनी भी चेंज होगी। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर एक कंपनी में हो, फिर आपने कंपनी चेंज कर ली, तो क्या आपको अपने नए एम्प्लॉयर को पुरानी कंपनी के बारे में बताना होता है? क्या लगता है? बताना होता है? क्यों यस बताना सर, होता ताकि वो पता कर सके ना कि टीडीएस कितना कटा हुआ है कितना नहीं कटा है? हुआ है। हाँ, ठीक है। तो अब उस सोच से एक बार ये क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने जब कंपनी छोड़ी थी ना बच्चे, तो मैंने अपनी करंट कंपनी को अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का नहीं बताया था। और उससे क्या हुआ था कि पूरे साल नौकरी करते हुए मेरा टैक्स नहीं कटा था। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने एक कंपनी में था, तो उस कंपनी में मैंने पहले, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही काम कर रहा था, मान लो 1/4 से। बट वो जो टीडीएस वाला दोस्त था ना, मतलब वो जो टीडीएस का बंदा देखता था, वो मेरे साथ ही बैठता था। तो मुझे जब अप्रैल में सैलरी आई, तो वो कहता था कि सौरभ जी क्या करूं, टीडीएस काटूं? तो मैं क्या बोलता हूँ उसे, मैं कहा, बाद में काट लेंगे यार, क्या हो गया उसको। समझ रहे हो? क्योंकि साल के एंड तक टीडीएस सही कटना चाहिए। तो मेरे को कुछ सैलरी मिली। ठीक है, कितनी मिली आप जानना चाहते? मेरे को याद नहीं बेटे कितनी मिली थी। ठीक है। फिर ऐसे नेक्स्ट मंथ हुआ, ऐसे नेक्स्ट मंथ हुआ। क्या मेरा टीडीएस कट रहा था? नहीं कट रहा था। क्यों? क्योंकि कह रहा था आखिरी के 3 महीने काट लूंगा जो भी हो। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर जब मैंने वो जॉब छोड़ी ना बच्चे, फिर क्या हुआ कि मैंने वो 7-8 महीने में इस करंट ईयर के जॉब छोड़ी। और अब ऐसा मैं सोचिए कि मैं टीडीएस बचाने के इंटेंशन से ये सब कर रहा था। अपने को लॉ पता थे, साथ वाला अपना फ्रेंड था, तो उससे बोला क्या करना है। मैंने कहा देख लो यार, अगली कंपनी तो काट ही लेगी टीडीएस या जो भी है। समझ रहे हो? तो मेरे पास रिलीविंग लेटर था, फुल एंड फाइनल सब कुछ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन करा था भारतीय एयरटेल लिमिटेड। और भारतीय एयरटेल लिमिटेड में कितने महीने बचे थे उस साल में? अभी 4 महीने। तो लेट्स सपोज ऐसी एग्जाम्पल के लिए, मान लो अगर उस टाइम मुझे महीने का 1 लाख भी मिल रहा होता, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख कितना होता? चार चार लाख लाख क्या मैं रिबेट लेके, अगर एयरटेल सिर्फ इतना डेटा एनालाइज करे, तो क्या मेरा कोई टैक्स बनता था? नहीं बनता था। लेकिन नहीं। अगर मैं यहां से यहां तक उनको बताता, तो उनके पास पूरा डेटा हो। तो आप मुझे बताइए, क्या एयरटेल कंपलसरी बोलता ही बोलता है नहीं नहीं डेटा लेकर आओ? नहीं। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय। और ये चांस की बात थी। आप ऐसे मत सोच रहे हैं कि सर आपने तो मतलब क्या ही कर दिया। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जब मैं इधर गया, तो क्या उन्होंने मेरा टीडीएस काटा होगा? नहीं। वो कह रहे हमें क्या लेना देना कहां से आया भाई ये? मैंने इसको कितने पैसे दिए? 4 लाख। 4 लाख के हिसाब से टैक्स नहीं बनता। और पुराने वाले ने क्या मेरा टैक्स काटा? नहीं काटा। क्यों? क्योंकि उसको क्या था कि आगे का कट जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या पूरे साल विदाउट टीडीएस हो गया सारा का सारा? जी हाँ। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ऐसा करें। मतलब मैं आपको जस्ट, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। ये तो मैं एग्जांपल अपना ले लेता हूँ, मैं तो ऐसी केस बता रहा था आपको। समझ रहे हो? लेकिन जब आप कोई कंपनी चेंज करते हैं बच्चे, तो आपको क्या करना होता है, अपनी नेक्स्ट कंपनी को आप बता देंगे तो बेहतर है। बट दैट्स नॉट कंपल्शन, दैट्स नॉट अ लॉ कि आपको बताना ही बताना तो क्या बेहतर होता है ऐसे, मतलब है जी। क्या बेहतर हुआ? आपको टैक्स भरना पड़ता है ना, अभी तो नहीं भरना पड़ा। अगर मैं बताता तो मुझे टैक्स भरना पड़ता, और ऐसा मत सोचिए मैंने टैक्स नहीं भरा था, मैंने रिटर्न भरी, तो अपना सेल्फ असेसमेंट तो भरा होगा ना। समझ रहे हो? हाँ वही तो, बाद में तो देना ही पड़ेगा। बाद में तो देना ही पड़ेगा। अब बाद में दिया नहीं होता, ये मैं आपको क्यों बताऊं? सर देना ही पड़ा होगा, लेकिन मैं ये पूछ रही थी। एडू जंक्शन इज 100% क्लियर, 100% जीएसटी, 100% इनकम टैक्स, नॉन कंप्लाइंट।
जिस दिन गवर्नमेंट बदल जाएगी ना और आम आदमी पार्टी आ जाएगी, मैं कंप्लायंस में ले लूंगा उसे। कौन सी? हाँ बताओ। केजरीवाल जी के साथ कितना गलत हुआ है। तुम लोग ऐसे में करता हूँ ना, रिपोस्ट करा करो उसको, स्टेटस डाला करो, ऐसे करा करो, पर बहुत सर गलत हुआ भाई। स्टेटस आपने भी डाला था। जी आकांक्षा जी। सर स्टेटस आपने भी नहीं डाला। हाँ अरे पूरा एकदम मैकेनिज्म है भाई, बहुत खराब थी। भाई तुम छोटे बच्चे हो ना, तो पता नहीं है। बीजेपी वाले है ना, डरते हैं बेटे। बढ़िया क्वेश्चन आएगा अब आपकी स्क्रीन पर, देखते कितना दिमाग लगाओगे आप, दिमाग लगेगा इसमें। ये देखिए, आर वॉज वर्किंग विद एक्स लिमिटेड। ओहो, कहाँ नौकरी कर रहा है भाई ये? कितने की सैलरी? 60,000 पर मंथ। लेकिन भाई साहब, उसने रिजाइन कब कर लिया? 31 जुलाई। यानी कि ये एक्स लिमिटेड में कितना टाइम रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और उसके बाद उसने वाई लिमिटेड ज्वाइन कर ली अगले ही दिन से। बहुत अच्छी बात है। सैलरी कितनी? 70,000। बहुत अच्छी बात है। कंप्यूट द टैक्स डिडक्टेबल बाय एक्स एंड वाई, assuming he submitted the detail of salary drawn tax deducted at x along with the copy of form 16 to y। मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पुरानी कंपनी में जो भी चला वो उसने आगे वाली कंपनी को बताया है। क्या आप अपना दिमाग लगा के बता सकते हैं? पहले आप एक्स पे फोकस करिए। एक्स लिमिटेड उसे हर महीना कितना सैलरी दे रही है? 60,000। अप्रैल में 60,000 दी होगी। क्या कोई टीडीएस काटा होगा? सर 60,000 में से टीडीएस काटा होगा। हम्म। अप्रैल में कंपनी ने 60,000 रुपए सैलरी दी। हाँ सोचो, पर उन्हें तो रिजाइन कर दिया। एग्जैक्टली exactly। हमें पहले कैसे पता होगा? पर पहले तो तू एक्स पे, पहले तू अप्रैल के महीने में रहना। और हाँ पहले जितने आप जितने महीने से काम करा आपको 70 पे डिडक्शन 50 ना ना, ज्यादा वादा कुछ नहीं है। आप इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, प्रैक्टिकली लगाओ आप पहले दिमाग। मुझे क्या पता आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो पहले तो। आप ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, मैं तेरे को 60,000 दे रहा हूँ। मेरे को तो ये लग रहा है ना, मैं तेरे को 12 महीने 60,000 दूंगा। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी तेरी सैलरी? 720। ये तो ग्रॉस सैलरी हो गई। 720 में से 50,000 माइनस कर दे। 670। 670 पे टैक्स लगाऊंगा पहले। और 670 पे जो आ रहा है वो डिवाइडेड बाय 12 करूंगा। तो आइए पहले एक्स लिमिटेड का करते हैं। आप सभी बच्चों को पहले ये समझ आया 720 सैलरी है। यस सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस हो जाएगी। तो सैलरी कितने की आ जाएगी? 670। मुझे स्क्रीन अभी मूव नहीं हो रही, बट आप लिखिएगा प्लीज, एक्स लिमिटेड का वो लिख लो ना, सैलरी स्टैंडर्ड। तो अब जरा मुझे 670 पे टैक्स निकाल के दो फटाफट। एचईसी ऐड कर दे। एग्जैक्टली। 48,360 is the tax for the whole year, and you are with me for 12 months, which I'll feel in the month of April. So what would be the tax deducted in the month of April then? Exactly. तो 4030, 48,360। 4030 आगे बच्चे। नेक्स्ट मंथ कितना कटेगा? 4030। चार नहीं रे। चौथे महीने में मुझे पता लगेगा कि वो नौकरी छोड़ रहा है, और मैं देख रहा हूं उसकी इनकम कितनी, 4 महीने के हिसाब से बताइएगा। हाँ 60 60 60 60 दो 40। और वो भी स्टैंडर्ड एक्शन ले लेगा तू चाहे। तो कोई टैक्स बनता ही नहीं था। जब आप फोर्थ मंथ में बताओगे
तो मान लो सुरेश जी आप 4th मंथ में जा रहे हो, 4 महीना काम करा, 3 महीने तेरा टीडीएस काट चुका मैं, अब मुझे बता क्या मैं चौथे महीने काटूं? नहीं, क्यों? आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो, मैं आपको 60,000 कितनी बार दिया मैंने? 4 बार। कितना होता है? 240। क्या 240 पे कोई टैक्स बैठता है? नहीं, पर मैंने तो काट दिया, काट दिया तो काट दिया, मुझे क्या पता था? तो मैं जुलाई आखिरी महीने में, चौथे महीने में कोई टीडीएस नहीं काटूंगा, बनता ही नहीं था जी मेरा। समझ रहे हो? तो 4th मंथ में क्या हो जाएगा? नील। 1 मिनट बच्चे, कुछ इशू आ रहा है यार, ला रहा हूँ मैं सुन। अरे एक बार फाइल भी निकाल लो तब तक, फोन से निकाल लो अगर नहीं हो रहा होगा तो। पहले 4 महीने का 630 पेज। मे बी यू आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर, तो मुझे नहीं पता ना। हाँ जी। संजू ऊपर से ना केबल ब्लैक वाली ला यार, ये मेरी नहीं है, लोकल केबल। टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला तुमने इसमें। मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल दिया दोस्त। सब बच्चों का एक्स लिमिटेड का आ गया, ठीक है। अब आप वाई के, सब बच्चों का एक्स का आगे, ठीक है। अब आप वाई का सोचो, आप वाई लिमिटेड में कितने रुपए कमाओगे? 70,000। बट आई विल टेक इन टू कंसिडरेशन द सैलरी यू अर्नड अर्लियर ऑल्सो। तो पहले का क्या था? 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, और 70, 70, 70 ऐसे करके मैं टोटल बनाऊंगा। 70,000 इंटू 8 प्लस 60,000 इंटू 4, ये मेरी आ गई ग्रॉस सैलरी। लेस कर दूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आगे पूरे साल की सैलरी। उस पे निकाल दूंगा टैक्स, उसमें से माइनस कर दूंगा टीडीएस जो पुरानी कंपनी से कटा था। 4,030, 4,030, 4,030, जो बच गया वो 8 महीने में काट दूंगा ना। आराम से कर लो बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कितना टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है तेरा? टैक्स आया होगा 62,500। 65,000 टोटल आया होगा। एचईसी जोड़ के, एचईसी जोड़ दे 62,500 में 65,000। 65 में से कितना टीडीएस कट चुका है? 12,090। जो एग्जैक्टली exactly, जो बच गया उसको 8 महीने में काट दीजिए ना। ओके, सुरेश जी को क्लियर है? वेरी 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 गुड। सुरेश जी पहले से इतने इंटेलिजेंट थे, इधर आके आप फिर इधर, इधर आके ऐसे हमने कई बच्चों को ऐसे बदला। अच्छा,
कुछ कुछ नहीं बदल पा रहे पर। क्या बोल रहे हो मैडम, मैं दिमाग नहीं लगाया। बिल्कुल, बिकॉज दैट्स द रिमेनिंग अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। ये नहीं इन्फॉर्म करना, तो हम क्या 8 महीने मैं अपना देखता और मैं उस हिसाब से चलूंगा। 8 महीने एग्जैक्ट। तो उस महीने में पीरियड बनता नहीं था यार। तू मेरे यहाँ नौकरी छोड़ के जा रहा है, तेरा 60,000 से 240 बन रहा है, तो टेक्निकली आप मेरे से इतना पैसा नहीं ले रहे कि मैं बोलूँ कि यू आर टैक्सेबल अंडर दी सैलरी। हाँ, 2.5 लाख से बढ़िया। अगर वो 2.5 लाख से ऊपर बता के रिबेट भी लगा देता मैं, कि रिबेट भी लगने के बाद भी नहीं बन रहा। समझ रहे, क्योंकि जब आप कभी नौकरी छोड़ते हो ना, तो आप अपनी मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी को नहीं बताते आप कहाँ जा रहे हो। 50 लाख की बच्चों की कंपनी तो टैक्सेबल कराएंगी, वो तो काटेंगे ना सबसे पहले। एक बार फिर से बोल। मैं कह रहा हूँ जैसे तो किसी की सैलरी कंपनी मतलब सैलरी काफी ज्यादा है, एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ भी है वो काटेंगे, काटूंगा तो। सो एक सेम अमाउंट तो स्टार्टिंग के 3 में काटा। बिल्कुल। अनएबल टू कनेक्ट। 50 गाने मिलके 1 साल के, ये दस तो 2 बार नहीं, नहीं। पहले भी तो 50 लाख के बराबर 50 लाख। अच्छा वैसे कह रहा तू, एक ही बार तो मिली है यार। हम्म। बच्चों मैं ना मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मेरा ना कनेक्ट नहीं हो रहा स्क्रीन, ठीक है, रीज्वाइन करना जो ऑनलाइन में है, ठीक है।